अंकिता भंडारी केस उत्तराखंड का सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक है। ये मामला 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़ा है, जो ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। इस केस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है, और उसके दो साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता है। ये घटना सितंबर 2022 में हुई थी और मार्च 2025 तक इस मामले में कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अंकिता भंडारी 28 अगस्त 2022 को वनतारा रिजॉर्ट में नौकरी पर लगी थी। 18 सितंबर 2022 को अचानक गायब हो गई। उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की, जिसे पहले राजस्व पुलिस ने संभाला। बाद में मामला नियमित पुलिस को सौंपा गया। जांच में पता चला कि अंकिता को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके साथियों ने कथित तौर पर विशेष सेवाएं यानी कि प्रोस्टिट्यूशन देने के लिए दबाव डाला था। अंकिता के इनकार करने पर उसे मार डाला गया और उसकी लाश को चीला नहर में फेंक दिया गया। 24 सितंबर 2022 को उसका शव नहर में बरामद हुआ। पोस्टमार्टम और पारंपरिक फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हत्या के बाद सामने आई। पुलिस ने 23 सितंबर 2022 को तीनों आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कबूल किया कि उन्होंने अंकिता की हत्या की और शव को नहर में फेंका। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड पुलिस ने कोटद्वार कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 100 गवाहों के बयान और 30 से अधिक दस्तावेज सबूत शामिल थे। आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना, 354 छेड़छाड़ और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत चार्ज लगाए गए। मार्च 2023 में कोटद्वार सेशन कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ औपचारिक चार्ज फ्रेम किए। ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन यह बेहद धीमी गति से चल रहा था। मार्च 2025 तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया और आरोपी जेल में हैं। अंकिता के परिवार और पत्रकार आशुतोष नेगी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की। यह आरोप लगाते हुए कि एसआईटी जांच दिसंबर 2022 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, लेकिन सीबीआई जांच को मंजूरी नहीं दी गई। हत्या के अगले दिन 23 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट में आग लगी और बुलडोजर ने सब कुछ हिस्सों को तोड़ दिया। यह कथित तौर पर स्थानीय बीजेपी विधायक रेणु बिस्ट के आदेश पर हुआ, जिससे सबूत नष्ट होने के आरोप लगे। जेसीबी ड्राइवर ने भी इसकी पुष्टि की। अंकिता ने परिवार का दावा है कि एक वीआईपी की मौजूदगी थी, जिसके लिए अंकिता पर दबाव डाला गया था। हालांकि चार्जशीट में इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। विपक्षी दल कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने विनोद आर्य और उनके बेटे अंकित आर्य को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन देरी से गुस्सा बढ़ रहा है। अंकिता के पिता वीरेंद्र नेगी ने सरकारी वकील जितेंद्र रावत पर केस को कमजोर करने का आरोप लगाया। जुलाई 2023 में रावत को हटा दिया गया था। ट्रायल अभी कोटद्वार सेशन कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई में अभियोजन पक्ष गवाह पेश करेगा, लेकिन तारीखों का लगातार टालना जारी है। अंकिता के माता पिता हर दिन अपने गांव से श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल तक बस से धरने पर जा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। जनता और सोशल मीडिया पर गुस्सा बरकरार है। लोग इसे महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं। सरकार ने अंकिता के नाम पर नर्सिंग कॉलेज और सड़क बनाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मार्च 2025 तक अंकिता भंडारी केस में कोई ठोस फैसला नहीं आया है। ट्रायल की सुस्ती, सबूतों से नष्ट होने के आरोप हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप के दावों ने इसे और जटिल बना दिया है। यह केस उत्तराखंड के कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर कड़े सवाल उठा रही है। परिवार और जनता को अब भी न्याय का इंतजार है।